उन्होंने इस्तीफा इसलिए दिया कि हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रही थी, सरकार कुछ नहीं कर पा रही थी, तो उनको इस्तीफा देना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट गुमराह कर दिया। हाँ जी, इन लोगों ने अपने एफिडेविट में बताया ही नहीं है ना कि ये लोग बिजनेस करते हैं। राजनीति तो बड़ा गंदा खेल है, अभी तक तो जितना भी हुआ है राजनीति से ही हुआ है। जो एडवोकेट जनरल हम लोगों के वहाँ से अपॉइंट किया गया था वो तो बड़ा बेकार निकला, उसने कुछ भी नहीं किया। पब्लिक जो है ना ये सचेत हो गई है, पब्लिक ऐसा लगाएगी ना फटकार कि अब जो राजनीतिज्ञ है ना उनको ना अब ना पब्लिक पिंच करती रहेगी। ये जो पब्लिक में जागरूकता है, क्योंकि अब जनता उठ गई है, अब जनता बैठेगी नहीं, अब जनता भैंस नहीं। सिक्किम वासियों का राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन जारी है। आप देखिए इस पोस्टर को, सिटीजन एक्शन पार्टी सिक्किम के बैनर तले इस आंदोलन को किया जा रहा है और हमारे साथ आंदोलनकारी मौजूद हैं। क्या मांग है आप लोगों की? हमारी मांग यही है कि हमारे साथ जो 13 जनवरी का जो डिसीजन आया था सिक्किम का सुप्रीम कोर्ट से, उस डिसीजन पे, उस जजमेंट पे हमको इमिग्रेंट का एक टैग लगा था सिक्किमीज को, उसको तो कल सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसको तो बेदाग कर दिया है, उसके तो सुनवाई हुई है। लेकिन उसके साथ साथ हमारे जो आईटी का जो एग्जेम्पशन है बिजनेस करने वाले कम्युनिटी को, उस पे हमें आपत्ति है। दरअसल हमारे सिक्किम ना पहले एक कंट्री हुआ करता था, जब इंडिया के साथ ये मर्ज हुआ 1975 में, 22वां राज्य बना 36वां अमेंडमेंट से कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसके बाद हमें एक पर्टिकुलर आर्टिकल 371F मिला और उस पे हमें वो एक अक्षुण्ण आर्टिकल है, उस नॉन ऑब्स्टेंटी क्लॉज बोलते हैं, तो वो है। और उसके साथ ना छेड़खानी हुई है। इस टाइप का छेड़खानी होगी तो हम लोगों को इनजस्टिस भुगतना पड़ रहा है। इनकम टैक्स जो है, इनकम टैक्स हम लोगों को, इनकम टैक्स हम लोगों को छूट है, तो हम जो कमाते हैं आप लोग पे ना करना पड़े आपको। हाँ जी, तो हम लोग को तो छूट है। हम लोग को सेक्शन 10 सब सेक्शन 26 क्लास AAA में आईटी को छूट कर दिया है और सिक्किमीज के डेफिनेशन पे हम लोग आ जाते हैं। लेकिन ये लोग, जिन लोगों ने हमारे ऊपर केस डाला है, ये लोग नहीं पढ़ते हैं उस डेफिनेशन में, तो ये लोग आग बाबला होके सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करके जैसे भी करके इनकम टैक्स का छूट पाना चाहते हैं। क्योंकि ये लोग तो बिजनेस करते हैं, प्रॉफिट में करोड़ करोड़ कमाते हैं, लेकिन ये लोग को पैसा नहीं पे करना है। तो ये लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करते हुए अपने लिए ना टैक्स एग्जेम्पशन करवाया। तो हमारा मांग ये है सरकार से या कोर्ट से कि इन लोगों को ऐसे छूट ना दिया जाए। ये लोगों को या तो पार्शियल पे करना पड़े या फिर कुछ गाइडलाइंस बनाया जाए सो दैट कि ये लोग को कुछ पे करना पड़े, नहीं तो और ये लोग प्रॉफिट कमाते रहेंगे और हम गरीब होते रहेंगे। हमारे में सामान को विदेशी बताया जा रहा है। हाँ जी, हम लोग को विदेशी बताया गया था, लेकिन अभी कल वाले जो डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद हम लोग का जो विदेशी वाला टैग तो हटा दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने इस्तीफा भी दे दिया 2 फरवरी को। हाँ जी, स्वास्थ्य मंत्री ने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि वो उन्होंने इस्तीफा इसलिए दिया कि हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रही थी, सरकार कुछ नहीं कर पा रही थी, तो उनको इस्तीफा देना पड़ा। बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। आने वाले दिन में हम उनके सपोर्ट में हैं और उन्होंने भी कल इंटरवेंशन सूट फाइल की थी और उनके भी सुनवाई हुई है और साथ ही में और 2 लोगों ने फाइल की थी। तो स्वास्थ्य मंत्री का जो स्टैंड है, आई सपोर्ट इट। लेकिन जिस तरीके से जो मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह साहब, वो आते हैं दिल्ली और अमित शाह से मुलाकात करते हैं, इसके बाद जो केंद्रीय कानून मंत्री हैं रिजिजू साहब से मुलाकात करते हैं और पूरा सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचता है, तो क्या लग रहा है कि जो मांगे आप लोगों की है वो मांगे मान ली जाएंगी? अब हमें पुनः हम लोग विश्वास थे कि मांगे मांगी जाएगी, लेकिन जो ऑनरेबल CM साहब आए हैं और उन्होंने रिव्यू पिटिशन के लिए डाला था, रिव्यू पिटिशन का सुनवाई नहीं हुई है और ये डिस्क्रिशन बनता है सुप्रीम कोर्ट पे कि वो लेंगे या नहीं लेंगे। इट डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रिशन। बट कल जो डिसीजन आई है वो है कि हमारा जो इंटरवेंशन छूट फाइल किया था लोगों ने, उस पर डिसीजन आई है। हम लोग विश्वास थे कि आने वाले दिन में रिव्यू पिटिशन भी होएगी और हमारे साथ अन्याय नहीं होएगी। दिक्कत इस बात का था, जो आप लोगों को इनकम टैक्स में छूट मिलता था, उस छूट को खत्म करने की बात कही जा रही थी। हाँ जी, नहीं, हम लोगों को छूट मिलता है और छूट को खत्म करने की बात नहीं की गई है। उन लोगों को भी छूट चाहिए जो लोग वहाँ पे बिजनेस करते हैं, माने हम लोग का जैसा ही हक चाहिए। आप लोग मूल निवासी हैं और जो बाहर से व्यापार करने जा रहे हैं उनको भी चाहिए। हाँ जी, तो ये लोग बोलते हैं कि हमारा आर्टिकल 14 का हनन हो गया, हमारे साथ इक्वालिटी होना चाहिए। इक्वालिटी तो ये नहीं है ना कि सबको सामान देखा जाना चाहिए, गुड,
लेकिन जो जैसा कमा रहा है वो इतना इतना हिसाब से कमा रहा है कि करोड़ करोड़ कमा रहा है। हमारे लोग 9,000 10,000 के जॉब के पीछे नतमस्तक है, बहुत बुरा हाल है, हैंड टू माउथ सिचुएशन है। तो ये तो हमारा तो समानता नहीं हो ना, समानता में तो ये असमानता ही हुआ ना, तो कैसे समानता चाहिए वो लोगों को। इसीलिए उन लोगों का जो टैक्स एग्जेम्पशन है उस पर हमें बड़ा ही आपत्ति है। मतलब उन लोगों को छूट ना दी जाए, उन लोगों को छूट ना दी जाए, कुछ ना कुछ गाइडलाइंस बनाया जाए कि सो दैट कि कुछ कंट्रोल हुआ जाए। इसके पहले क्या टैक्स लगता था जो व्यापार करते थे या फिर नहीं लगता था? जो आप लोग मूल निवासी हैं, आप लोग नेपाली हैं शायद? हम लोग नेपाली भाषा बोलते हैं, हम लोग सिक्किम के, सिक्किमीज नेपाली है। हमारे साथ भूटिया, लेप्चा और सिक्किमीज नेपाली जो है वो लोग वहाँ के हैं और हम लोग को सिक्किमीज कहा जाता है। आईटी के जो सेक्शन 10 के सब 26 के क्लॉज ये इसमें भी हमें ही बोला गया है सिक्किमीज। तो इन लोगों ने जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को भी बड़ा ही गुमराह किया है। इन लोगों ने कहा, इन लोगों ने अपने सुप्रीम कोर्ट गुमराह कर दिया। हाँ जी, इन लोगों ने अपने एफिडेविट में बताया ही नहीं है ना कि ये लोग बिजनेस करते हैं, ये लोगों ने बताया ही नहीं है। और आर्टिकल लेकिन एक बात है कि जैसे आप लोग मूल निवासी हैं सिक्किम के, आप लोग कोई व्यापार करते हैं, आप लोग टैक्स नहीं देंगे, आप लोग जितना कमाएंगे 10 लाख 20 लाख 50 लाख जितना भी कमाएंगे, लेकिन जो बाहर के लोग आएंगे बिजनेस करने वे लोग टैक्स दें। देखिए, मैं इस पे आपका क्वेश्चन बहुत ही सही क्वेश्चन है। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि हमारे लोग भी अगर करोड़ करोड़ कमा रहे हैं तो इनको भी छूट नहीं होना चाहिए, इनके साथ भी पार्शियल एग्जेम्पशन होना चाहिए। मैं हमारे और दूसरे वो नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि जो जितना ज़्यादा कमा रहा है वो करप्शन होगा, पैसा ज़्यादा ऐंठ के बैठेगा, तो ऐसा तो नहीं होगा। हमारे में भी अगर होता है तो पार्शियल एग्जेम्पशन हो, जो लोग गरीब है उनको छूट हो, लेकिन जो लोग करोड़ करोड़ कमा रहे हैं उनके साथ हिसाब किताब हो, अकाउंटेबिलिटी तो होना मांगता है। मोदी जी साथ खड़े हैं आप लोगों के? मोदी जी साथ तो खड़े ही होंगे ना, क्योंकि बीजेपी के जो अलायंस गवर्नमेंट है ना एसकेएम, तो मोदी जी के साथ होना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, फ्रंट पर कुछ और होता है, पीछे से कुछ और होता है, राजनीति होती है उस पर। राजनीति तो बड़ा गंदा खेल है। अभी तक तो जितना भी हुआ है राजनीति से ही हुआ है। जो एडवोकेट जनरल हम लोगों के वहाँ से अपॉइंट किया गया था वो तो बड़ा बेकार निकला, उसने कुछ भी नहीं किया, कोई डिफेंस का पॉइंट ही नहीं रखा। तो ऐसा ही होगा तो बहुत बेकार होगा। लेकिन अभी पब्लिक जो है ना ये सचेत हो गई है, पब्लिक ऐसा लगाएगी ना फटकार कि अब जो राजनीतिज्ञ है ना उनको ना अब ना पब्लिक पिंच करती रहेगी। ये जो पब्लिक में जागरूकता है ये केस की वजह से, इसमें भी मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि पब्लिक जान गई कि क्या है। क्या करती हैं आप? मैं वकील हूँ। आप वकील हैं? कहाँ? मैं यहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी करती हूँ, द्वारका कोर्ट में भी करती हूँ। अच्छा, तो आप लोग इनके साथ खड़ी हैं और आप सिक्किम से आती हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या लग रहा है कि जो भी मांगे हैं आप लोगों की मान ली जाएंगी या फिर और भी आगे ऐसे आंदोलन करना पड़ेगा? मान ली जाएगी तो बहुत ही गुड है, नहीं मान ली जाएगी तो और कुछ करना पड़ेगा। जागरूक तो करते रहेंगे ना, अब तो रुकेंगे नहीं, क्योंकि अब जनता उठ गई है, अब जनता बैठेगी नहीं, अब जनता भैंस नहीं है। आप सिक्किम में नहीं, आप दिल्ली में रहती हैं और दिल्ली में सब कुछ बेहतर है, आप कहाँ की लड़ाई लड़ रही मैडम जी? आप दिल्ली में रहती हैं, दिल्ली में सब बेहतर है, आप सिक्किम वालों की लड़ाई लड़ रही हैं। हाँ जी, सिक्किम वालों को ही लड़ाई लड़ना पड़ेगा ना। क्या जरूरत पड़ गई? मैं तो सिक्किम की हूँ ना, यहाँ तो मैं रेंट में रहती हूँ, मैं तो सिक्किम की बेटी हूँ ना। यहाँ मैं कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए आई हूँ। ये हमारे तमाम ऐसे लोग हैं कि जो लोग जहाँ के रहने वाले हैं मूलतः वहाँ की आवाज़ को उठाते हैं, हाई कोर्ट हो सुप्रीम कोर्ट हो। और इन लोगों का यही कहना है, मेरी मांग यही है कि ये लोग मूल निवासी हैं, नेपाली भाषा बोलते हैं। सिक्किम पहले एक अलग देश हुआ करता था, लेकिन साल 1975 में जो है सिक्किम भारत में शामिल हो गया, ऐसा कानून में भी प्रावधान है। लेकिन अब इन लोगों की मांगे हैं, देखना होगा कि क्या होता है। मामला पूरा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जो सिक्किम के स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने इस्तीफा तक दे दिया, और जो सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं वे अब आकर के दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और जो केंद्रीय कानून मंत्री हैं उनसे एक दौर की बैठक भी हो चुकी है। आगे क्या नतीजा निकलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदा, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।